ये है सिसोदिया रानी बाग का इलाका। जयपुर में हम एंट्री ले चुके हैं और देखिए कितना सुंदर सा इलाका है, दोनों तरफ पुरानी इमारतें। टोरंटो के इस बार की यात्रा नोएडा से शुरू होकर जयपुर के रास्ते वाया लखनऊ अयोध्या तक जाएगी, प्रभु श्री राम की नगरी। और वहां हम प्रभु के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। आपको लगता होगा कि ये रूट इतना अटपटा क्यों है, कहाँ जयपुर और किधर लखनऊ, लेकिन इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह रही है जिससे आप भी रूबरू होंगे और जानेंगे कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। तो शुरू करते हैं ये टनाटन यात्रा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो ये यात्रा है ये निर्बाध गति से बिना हिचकोले खाए आगे बढ़ती रहे। समझ रहे हैं आप दोस्तों? ये सोच लेना कि आप सही हैं, वैसे ही आप गलत हो जाते हैं। और ये गलती मुझसे भी हुई, क्योंकि मैंने खुद ये सोच लिया था कि इस बार हम तहजीब की नगरी जाएंगे, लेकिन माँ बदौलत की जोधा ने ठान रखा था कि इस बार हमारी हैप्पी टुगेदर शिप की 14वीं पिंक सिटी का आतिथ्य ही स्वीकार करेंगी। लिहाजा पहले आप में हमारी गाड़ी न छूटे, इस ख्याल से हमने अपने जेहन में उठ रहे सारे तर्कों और सवालों को वहीं सुला डाला और मशक्कत भरी हल्की मुस्कान लिए हामी भरने में ही अपनी भलाई समझी। फिर क्या था, हम राजी खुशी निकल पड़े 9 रानियों के शहर जयपुर की ओर। तो हम लोग जा रहे हैं अब जयपुर। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और हम लोग निकल चुके हैं। तो करीब यहाँ से 294 किलोमीटर दिखा रहा है जयपुर, और एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 10:40 पर, यानी तकरीबन 11 बजे बीच में अगर हम लोग रेस्ट लेते हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे जयपुर। आज जयपुर रुकने का प्लान है, जयपुर में घूमेंगे कई सारी जगहों पर। हम तीनों लोग निकले हैं। वैसे तो जयपुर हवाई मार्ग और रेलवे से दिल्ली से वेल कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप नोएडा या दिल्ली से सड़क मार्ग से जयपुर जा रहे हैं तब आपके पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये बेहतरीन ऑप्शन भी है। नोएडा से केएमपी एक्सचेंज के जरिए फरीदाबाद बाईपास पकड़ते हुए सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंच सकते हैं, जिस पर तकरीबन 225 किलोमीटर का स्ट्रेच 445 रुपए के टोल खर्च कर पार किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर रिफ्रेशमेंट के लिए हर एक 50-60 किलोमीटर पर रेस्ट जोन भी बने हैं, जहां खाने पीने, आराम करने और पेट्रोल सीएनजी के कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमने भी इसका भरपूर आनंद लिया और पूरी झिंगा मस्ती के साथ दिन के 11 बजे तक जयपुर पहुंचे। Wanna say something, Kuhu? Yo, what's up? We are in Rajasthan. ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पैलेस ही हम लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल। इधर से निकलिए, सामने भी पैलेस ही फील दे रहा है। महाराजा सवाई जयसिंह के नगर भ्रमण के लिए हमारे पास आज का आधा दिन है और कल का पूरा दिन होगा। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट हाउस पहुंचे जो इंदिरा नगर में था। हमने थोड़ी देर अपनी तशरीफ सीधी की, फ्रेश हुए, लंच किया और फिर हम तैयार थे शहर की चौहद्दी नापने के लिए। तकरीबन 2 बजे हम निकल पड़े नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। And we are going to देखो ये सब चीजें मेरे साथ पॉसिबल है। Yes. छोटी मोटी चीजें होती रहती है मेरे साथ। A beautiful view. The place, the beautiful views, and everything with us. Guys, we are on Aravali. अरावली पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से होते हुए हमारा काफिला नाहरगढ़ किले की तरफ कूच कर चुका था। रास्ते में एक व्यू पॉइंट मिला जहां से जल महल और शहर का नजारा देखने लायक था।
ये नाहरगढ़ फोर्ट के ठीक ऊपर का ये नज़ारा है। आप देखिए यहाँ से जल महल भी दिख रहा है नीचे तालाब में। कुहू इधर नहीं देख रही है लेकिन कुहू को मैं देख रहा हूँ। और आप देखिए थोड़ा कैमरा चमकाने के बाद हम पहुंच चुके थे महाराजा सवाई जय सिंह 2 के किले की ओर। किले के बाहर ही पार्किंग है जिसका चार्ज 50 रुपये है। फिर वहां से टिकट खिड़की पहुंचे जहां एडल्ट के लिए 52 रुपये और स्टूडेंट के लिए 26 रुपये का टिकट था। आप यहां कंपोजिट टिकट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं जिसमें आमेर, हवा महल और जंतर मंतर का टिकट भी शामिल होता है। खैर, अंदर पहुंचते ही पोपू बच्चे का मन शीश महल और वैक्स म्यूजियम के लिए मचल गया, लेकिन इसके लिए अलग से टिकट था और वो भी 500 रुपये प्रति व्यक्ति, जो आपको थोड़ा महंगा भी लगेगा। साथ ही अंदर फोटो खिंचवाने के चार्ज अलग से हैं। वैसे अगर आपने पहले कभी वैक्स म्यूजियम नहीं देखा है तो आप इसे एंजॉय करेंगे। बाहर निकलकर पपेट शो, जादू और पॉटरी मेकिंग वाला फन भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तुमने बना लिया? हमारे चंपालाल सपेरा उसके नाम से जरा जोरदार ताली चंपालाल के नाम से। तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल क्या गया रे। ओ मैडम जी बाल बाल बचे। ये तो हमारे जेठालाल का क्या नाम है कुछ ज्यादा ही। चौहान साहब का तन डोले मेरा मन ओ मैडम जी बाल लगे। जाते जाते मीठा अब चलते हैं महल की ओर। थोड़ा आगे बढ़ते ही दाहिने तरफ बावड़ी दिखती है जहां महल के लिए पानी का इंतजाम किया गया था। ये नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नालियों के मध्य छोटी छोटी हौदियां बनी हैं। वाह, और क्या क्या बना है। और बाएं तरफ था किले का महल। महल की बुर्ज से शहर का अद्भुत नजारा दिखता है। अंदर महल भी काफी खूबसूरत है। शहर की रक्षा के लिए बनाए गए नाहरगढ़ किले की दीवारें विशाल हैं और जयगढ़ किले तक फैली हुई हैं। इसका इतिहास भी बड़ा हैरत अंगेज और रोचक है। किंवदंतियों के मुताबिक पहले इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन किले के निर्माण में नाहर सिंह भोमिया नामक राठौर राजकुमार की आत्मा के बार बार बाधा डालने के बाद आत्मा को शांत करने के लिए परिसर के भीतर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया और किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया, जिसके बाद ही इस किले का निर्माण पूरा हो पाया। महाराजा सवाई जय सिंह 2 ने 1734 में इस किले का निर्माण कराया। फिर 1868 में जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई राम सिंह ने किले का जीर्णोद्धार और विस्तार करवाया और बाद में 19वीं शताब्दी में सवाई माधो सिंह ने किले के भवनों का निर्माण कराया। नाहरगढ़ किले को शहर का बेस्ट सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त देखना प्रकृति को उसी के अंदाज में निहारने जैसा है। किले की बुर्ज पर, नाहरगढ़ किले की बुर्ज पर बुर्ज खलीफा, लेट्स गो। It seems extraordinary and very much beautiful.
तो तकरीबन 3 - 3.5 घंटे यहाँ बिताने के बाद हम बढ़ चले जयगढ़ फोर्ट की तरफ। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि अगले दिन हमने क्या कुछ देखा जयपुर में और कैसे हमारी यात्रा अयोध्या तक गई। तो घूमते रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम देश के लिए घूमते हैं। फोटो को करके